फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी बजाज फाइनेंस का शेयर 7,000 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड करा है और थोड़े टाइम पहले ही इस शेयर ने 8,000 रुपये के आसपास के अपने ऑल टाइम हाई बने थे। यानी कि ऑल टाइम हाई से ये शेयर काफ़ी नीचे अभी मिल रहा है और उसका रीज़न एक ही है कि इसके दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट अनुमान से हल्के से कम आए थे और इसके अलावा बाजार में भी हमको बाद में गिरावट देखने को मिल गई। तो इसी वजह से ये शेयर हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहा है तो उसको डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का शेयर यहाँ पर बाय करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में यानी कि अगले आने वाले 2-3-4 महीने में ही ये शेयर 8,600 रुपये तक के लक्ष्य दिखा सकता है। और दूसरा कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर भाई हैं जो कि मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े और जिसने भी मेरे से अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक मांगे उन सभी के पोर्टफोलियो में हमने इस शेयर को 5,900 से 6,000 रुपये तक के लेवल पर इस शेयर को बाय करके रखा है। और उन लोगों को अगले आने वाले 3-4 साल के लिए इस शेयर को बेचना भी नहीं है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कल ही हमारे एक व्यूअर भाई के साथ मेरी चर्चा हो रही थी तो उसका अब इस शेयर में थोड़ा धैर्य समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम से बजाज फाइनेंस का शेयर नीचे अटक गया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस शेयर को बाय क्यों किया है। तो अब देखो फ्रेंड्स, अभी जो भी टॉप फाइनेंशियल कंपनी या कि NBFC हो गई या फिर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी दिग्गज बैंक हो गई, तो उनके मुकाबले फ्रेंड्स आप देखो इस कंपनी में ग्रोथ भी ज़्यादा है, प्रॉफिट कमाने की क्षमता भी ज़्यादा है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी टॉप लेवल की बैंक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, हालांकि ये तो NBFC मगर फिर भी टॉप लेवल के बैंक के साथ इसको कंपेयर करें तो अब देखो HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.25% के आसपास है और इसका 10% के आसपास। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि अगर HDFC बैंक 1,000 करोड़ का लोन देते तो उसको 42-43 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके सामने अगर बजाज फाइनेंस 1,000 करोड़ रुपए का लोन देते तो उसको 100 करोड़ का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अपनी जो टॉप लेवल बैंक है उसके सामने भी 2.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की क्षमता है। और दूसरा, अब ग्रोथ देखो जिसको बाजार बहुत ही क्लोजली वॉच करता है। तो फ्रेंड्स अभी HDFC बैंक या फिर कोई भी NBFC देख लो 15% के आसपास के CAGR से बढ़ रहे, मगर बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट का ऐसा लक्ष्य है कि बजाज फाइनेंस अगले आने वाले कई सालों तक यानी 3-5 साल तक 27% के CAGR से अपना लोन बढ़ाते जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही तेज ग्रोथ, बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमाने की क्षमता है। इसी वजह से हमने इस स्टॉक को वहां पर बाय किया था और अगले आने वाले 3-4 साल तक हम होल्ड करने वाले। और दूसरा आप देखो फ्रेंड्स, जब इसने दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए तो 1,481 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो कि पिछले सितंबर क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही अच्छा था, मगर यहाँ पर अनुमान से कम प्रॉफिट आया था। और उसका रीज़न एक ही था कि यहाँ पर प्रोविज़न इस बार भी थोड़ा ज़्यादा बना था और उसके पर मैनेजमेंट ने यह कहा कि हम कोविड की थर्ड वेव की थोड़ी चिंता की वजह से प्रोविज़न पहले से ही बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि बाद में अगर थर्ड वेव भी आ जाए तब भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अब यहाँ से आगे यानी कि अब तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे। तो मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि जब चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे तो इसका प्रोविजन हमको लगातार घटता हुआ दिखाई दे सकता है और इसी वजह से इसका प्रॉफिट पर क्वार्टर 2,000 करोड़ के पार जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही तेज गति से इसका प्रॉफिट बढ़ने की क्षमता है। और यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली यह है कि इस कंपनी ने कहा है कि हम साल दर साल 25-27% के CAGR से अपना लोन बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे लोन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहाँ से भी इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो अभी जो बाजार में गिरावट के कारण ये शेयर हमको सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली बाय करने का अच्छा मौका है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शेयर शॉर्ट टर्म में यानी कि 2-3 महीने में ही 8,600 रुपये तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो जिसने भी शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को लिया है वो भी यहाँ पर होल्ड करे तो उसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, और जिसके पास नहीं है वो चाहे तो इस शेयर को यहाँ से बाय कर सकते हैं।